एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सीरीज़ है प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की सीरीज़, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट डीप नॉलेज दे रहे हैं स्टार्ट टू एंड। अभी जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की है दैट वाज अबाउट प्राइमर, और प्राइमर का डेमोन्स्ट्रेट भी मैंने किया था कि प्राइमर को आपको कैसे यूज़ करना है, तभी उसका फुल इफेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर करें जिनको एक्चुअल में मेकअप सीखना है और जो सीख चुके हैं अभी भी प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है, तो वो लोग अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो है हमारी करेक्टर एंड कंसीलर के बारे में। अगर करेक्टर कंसीलर के फंडामेंटल्स आपको नहीं पता है, और मैं आपको बहुत ही बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं आपको उतना ही सिखाने वाली हूँ जहाँ पर एक्चुअल में आपको काम आएगा, तो वही आपको सीखना ज़रूरी है। तो करेक्टर कंसीलर एक ऐसा फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट है हमारे मेकअप का। अगर आपको सही से नहीं आता करना तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर, जैसे कि आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से फिक्स करनी नहीं आएंगी, जैसे जो डार्क सर्कल्स है, पिंपल्स है, एक्ने है, पिट्स है, डेंस है, पोर्स है। अगर उन चीज़ों का आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो विजिबल हो जाएंगे और क्लाइंट को एकदम फ्लॉलेस और एकदम फिल्टर्ड बेस चाहिए होता है, वो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप करेक्टर कंसीलर के प्रोडक्ट का नंबर्स और आपके कलर्स और आपकी क्वांटिटी और उसको मर्ज करने के लिए टूल्स, ये चारों आपको चीज़ें पता है, तो आप 100% किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट प्रॉब्लम को भी कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाली हूँ। एक वीडियो हमारी रहेगी करेक्टर के ऊपर और दूसरी वीडियो हमारी रहेगी कंसीलर के लिए। करेक्टर की जो वीडियो है उसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट इसी वीडियो में देने वाली हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो है वो कंसीलर्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विच इज़ अबाउट करेक्टर्स। सो आज की वीडियो है हमारी करेक्टर के ऊपर। अगर आपको फेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दिखती है, जैसे कि आपको स्किन पे रेडनेस दिख रही है, पिंपल में भी रेडनेस होती है। जब हमारे पिंपल अलग अलग स्टेजेस में होते हैं तो उनके कलर्स भी चेंज होते रहते हैं। नंबर 1 रेड, तो रेड में आपको कौन से कलर का करेक्टर यूज़ करना है। नंबर 2, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डार्क सर्कल्स, जो ऑलमोस्ट क्लाइंट्स को आपको मिलेंगे। इसकी इंटेंसिटी लाइट एंड डार्क हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, वो भी हमें कवर करने होंगे। अगर किसी को मोल्स हैं या फिर किसी को फ्रेकल्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको पहले उसे न्यूट्रलाइज करना है। देन यू हैव टू हाइड विद द कंसीलर, देन यू कैन यूज योर फाउंडेशन। यू कांट यूज योर फाउंडेशन डायरेक्टली, क्योंकि उसके बाद आपकी प्रॉब्लम विजिबल नहीं होंगे, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कवरेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि आप कौन से कवरेज के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल वैनिटी बना रहे हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, तो कुछ कलर आपके करेक्टर के आपकी वैनिटी में होने चाहिए। नंबर 1 ऑरेंज कलर करेक्टर। ऑरेंज कलर करेक्टर जो होता है 99% आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जिन पे आपको ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि डार्क सर्कल ऑलमोस्ट लाइट डार्क होंगे, तो आपको उसको हाइड करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ ऑरेंज कलर का करेक्टर। अब इसमें कलर्स के भी वेरिएशंस आप मार्केट में देखेंगे, जैसे कि मेरे पास एक पैलेट है, इसमें ये आप इससे एक रेफरेंस के तौर पे देखिए। इट हैज़ रेड ऑरेंज कलर, इट हैज़ दिस ग्रीन कलर। तो इन दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा हम बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हम सबसे ज़्यादा जो कलर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर। तो सबसे पहला कलर जो आपकी बाइंग लिस्ट में होना चाहिए दैट शुड बी रेड ऑरेंज और ऑरेंज कलर। इंडियन स्किन के लिए सबसे बेस्ट कलर होता है डार्कर ऑरेंज या फिर रेड ऑरेंज कलर, आपको वो लेना चाहिए। अगर आप बहुत ही फेयरेस्ट स्किन, हो सकता है आप लोग यहाँ काम नहीं करते हो, फॉरेन कहीं पर काम करते हो, वहाँ का स्किन टोन आपको पता होगा, हो सकता है फेयर पे काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू बाय अ पिंक और पीच कलर का करेक्टर। तो अब बात करते हैं दूसरे कलर की, जो कि है आपका ग्रीन कलर। वो आपका कट डाउन करता है रेड प्रॉब्लम्स को। रेड प्रॉब्लम किसी भी इशू की वजह से हो सकता है यू आर एलर्जिक, या हो सकता है आपको एक्ने है, या फिर आपको किसी भी तरीके से आपके फेस पे कोई एरिया रेड है, और रेड आपका बर्थमार्क भी हो सकता है। तो उसको कलर करेक्ट करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ ग्रीन कलर। तो ये 2 कलर हैं जो सबसे ज़्यादा आपके यूज़ होंगे। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ, you should use 90% of your orange and 10% usage will be green। तो अगर आप अभी इमीडिएट वैनिटी बना रहे हो और आप अभी थोड़ा सा आपका बजट का इशू है, then you should get one orange कलर का करेक्टर। ग्रीन आप थोड़े टाइम बाद भी खरीद सकते हैं।
ओके सो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स के बारे में तो जाना कि हमें कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। सेकेंडरी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं या फिर लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो आप ये ध्यान रखिए व्हेन यू आर यूजिंग करेक्टर, तो यू डोंट नीड अ लेयर, यू नीड अ कलर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्रीम से पतला होता है आपका लिक्विड प्रोडक्ट, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ लिक्विड वंस, क्योंकि वो आपको लेयर भी कम देते हैं। इट विल गिव यू फुल कलर क्योंकि दैट हैज़ कलर, यू जस्ट नीड टू स्प्रेड इट विद द गुड टूल। तो अभी हम टूल के बारे में बात करते हैं। अभी मेरे पास दो ब्रश है, इफ़ यू कैन सी। एक है ब्लेंडिंग ब्रश, अभी ब्रांड को आप छोड़ दीजिए कि विच ब्रांड ब्रशेज आई एम यूजिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू डायरेक्टली कि आपको कौन से पैटर्न के ब्रशेज यूज़ करने हैं। वन इज़ फ्लफी। तो राइट नाउ मेरी जो मॉडल है उनके फेस को सबसे पहले गाइज यू हैव टू नो कि एनालाइज कैसे करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स को। जब भी क्लाइंट आपके पास आते हैं यू जस्ट नीड टू सी कि कौन सा आपको प्रॉब्लम दिख रहा है और कौन सी प्रॉब्लम आपको सीवियर दिख रही है। तो जैसे कि अगर मेरी मॉडल का आप फेस देखोगे, यहाँ पर आपको दो प्रॉब्लम्स दिखेंगी। बीइंग अ आर्टिस्ट यू हैव टू चूज योर प्रॉब्लम्स इन टू पार्ट्स। नंबर वन, आपकी एक प्रॉब्लम होगी टेक्सचर्ड बेस, एक होगी कलर्ड बेस। टेक्सचर्ड बेस मतलब जो आपकी लाइंस हैं ये, और यहाँ पर अगर जैसे इनको एक एक्ने यहाँ पर हुआ है, पिट्स है, डेंट्स हैं, ओपन पोर्स है, दैट इज़ योर टेक्सचर प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो आप कवर करेंगे प्राइमर से, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा। जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस सेशन को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ योर कलर करेक्टिंग इश्यूज़। तो यहाँ पर अगर मैं उनका फेस देखूँगी तो उनके जो फेस का जो कलर है दैट इज़ प्रिटी गुड, इंडियन स्किन है, लेकिन यहाँ पर इनको प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अगर आपको कैमरा पे दिख रहा है, शी हैज़ लिटिल बिट टैनिंग हियर, जो आपको मोस्टली केसेस में दिखेगा इफ़ यू आर नॉट यूजिंग गुड सनस्क्रीन, गुड सनब्लॉक। तो आपका जो ये एरिया है यहाँ पर सबसे पहले सन रेज की वजह से आपका फोरहेड सबसे पहले डार्क होता है। अगर आप चेक करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों के फोरहेड डार्क होते हैं। अगर आप बॉयज़ की बात करोगे, इफ़ दे हैव कवर्ड फोरहेड तो शायद डार्क नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर अंडर आइज। येस, शी हैज़ अंडर आई प्रॉब्लम, डार्क अंडर आइज की प्रॉब्लम उनको है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हुआ नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री विच इज़ वेरी जनरल प्रॉब्लम, अगर आप बात करते हैं दिस माउथ एरिया, this is also towards darker side. That means we have three problems on same face, 1 2 3 and the fourth one is your pimple. पिम्पल की इंटेंसिटी अगर आप कलर देखेंगे दैट इज़ अ न्यू पिम्पल, अभी नया है, अभी बहुत मेच्योर नहीं हुआ है। अगर मेच्योर होता तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन दी येलो कलर पस में। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब आप प्रोडक्ट पे भी ध्यान दीजिए। मेरे पास प्रोडक्ट है फॉरएवर 52 का 011 नंबर, दैट इज़ द परफेक्ट कलर फॉर इंडियन स्किन। ये मेरा फेवरेट है। इफ़ आई एम वर्किंग ऑन, जैसे मैं 2500 का मेकअप कर रही हूँ या 25,000 का मेकअप कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द सेम कलर करेक्टर, आई एम नॉट चेंजिंग माई कलर करेक्टर। बट येस, मैं इस वीडियो में आपको एक दो कलर करेक्टर और भी बता दूँगी। तो अभी मैंने क्या किया, होल्ड इट, दिस इज़ माई प्लेट, मिक्सिंग प्लेट। अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा प्रोडक्ट लिया, बिकॉज कलर करेक्टर आपको टू मच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा लीजिए और उसी से अपना काम चलाइए। इफ़ यू नीड मोर तो आप दोबारा ले लीजिए। अब इनके स्किन पे ना ही तो हमने अभी क्लीन किया है, ना ही मॉइस्चराइज़र लगाया है और ना ही हमने अभी प्राइमर लगाया है। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी स्किन अभी जैसे अभी ग्लो कर रही है, उन्होंने यूज़ किया है जो उनको यूज़ करना था इन द डे रूटीन। तो अभी हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम प्रॉपर बेस भी करेंगे, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँगी। अभी मैंने ब्रश लिया, इट्स अ ब्लेंडिंग ब्रश। अब आपको चूज़ कैसे करना है कि आपका ब्रश का साइज़ ठीक है नहीं ठीक है। सी, आई हैव टू साइजेस इन द सेम टाइप ऑफ ब्रश। अगर मैं देखूँ कौन सा साइज़ इनके ऊपर जाना चाहिए, शी हैज़ छोटा सा फेस, बहुत बड़ा फेस नहीं है, बट येस शी हैज़ एरिया, डीप सेट नहीं है। अगर डीप सेट होता है आई वुड हैव यूज दिस ब्रश। तो मेरे पास मुझे जल्दी जल्दी काम करना है और ये चीज़ें ऐसी हैं, इससे आपको जल्दी जल्दी निपटाओ उतना ज़्यादा सही है। आपने प्रोडक्ट लिया, अब गड़बड़, ब्रश को ऐसे प्रोडक्ट में डिप करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी काम करोगे।
आपका मोशन वही होना चाहिए जो आपका काम है। जैसे कि अभी अगर मैं इनको काम करूँगी तो मेरा जो एंगल होगा दैट विल बी स्लांट। स्लांट के लिए मेरे को अपना ब्रश इसमें ऐसे ही डिप करना है, ध्यान रखिए ये तरीका है। और अगर आप ब्रश देखेंगे तो ये इस तरीके से डिप हुआ है प्रोडक्ट में, ठीक है, नॉट फुल प्रोडक्ट, हाफ मैंने अभी भी खाली रखा है, हाफ में वो डिप हो गया। अब मुझे इनको ये बोलना है, यू कैन कीप इट, हाँ। अब जस्ट लुक अप, आँखों के अंदर प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। अब कुछ लोगों का ब्रश का स्टाइल ये भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ लोग ऐसे ब्रश यूज़ करते हैं, मत यूज़ कीजिए, दिस इज़ द रॉन्ग वे। और ये अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी करते हैं, क्योंकि गलत है ये, क्योंकि आइज़ के अंदर लेंस भी हैं, कुछ भी है। आपको आइज़ के पास बहुत आराम से काम करना है, जितने आराम से आप काम कर सकते हैं आइज़ के सराउंड उतना आराम से चाहिए। अब आपको एरिया, सबसे पहले डैब योर ब्रश, अगर शी हैज़ लाइन्स हल्का सा इसको स्ट्रेच कीजिए। और सबसे पहले अपने देखो उनकी आइज़ की मूवमेंट बहुत कम है, अभी ये बहुत सारी लाइट्स के सामने हैं तब भी आंखों की मूवमेंट बहुत कम है, एंड शी हैज़ सेंसिटिव आइज़। तो इसका मतलब ये है मेरा प्रेशर और मेरा जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं वो आइज़ के अंदर नहीं जा रहा है, हल्का हल्का डैबिंग मोशन। और आप क्लाइंट को बोलिए अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊँगी, ये आपको ज़रूर करना है। नाउ सी, ठीक है। उसके बाद मैं हल्की सी ब्लेंडिंग शुरू करूँगी, क्योंकि शी हैज़ लाइंस, तो मुझे चाहिए कि लाइंस के अंदर भी प्रोडक्ट जाए, बाद में क्रीज ना करे। अब आप अगर देखेंगे तो मैंने ये प्रोडक्ट को यहाँ तक नहीं फैलाया है। कुछ लोगों का अगर आप करेक्टर देखेंगे वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने डायरेक्टली लगाया, इतना करेक्टर यूज़ करके उसको यहाँ तक लेके जाते हैं और ये ऊपर वाला एरिया छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। सबसे पहले क्वांटिटी इज गलत। दूसरा, यहाँ तो उनको कुछ है ही नहीं, क्यों लेके गए, यहाँ पर है वहाँ नहीं लगाया प्रोडक्ट। तीसरा, इतना प्रोडक्ट लगाकर आपका बेस इवेंचुअली केकी ही बनेगा, क्योंकि आपने क्या किया, जितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लिया उसको अभी छुपाने के लिए। यू हैव टू यूज़ कंसीलर, वो भी मोटा लगाओगे, फिर फाउंडेशन मोटा लगाओगे तो आपका बेस बहुत हैवी हो जाएगा। तो आपको ये क्वांटिटी रखनी है। लुक अप, ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना है, दिस मच इज़ इनफ। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सही है और ये गलत तरीका है। सबसे पहले अपनी क्वांटिटी पे हाथ रोक के चलें। जैसे कि यहाँ पर एक पिंपल है और ये पिंपल अभी मैंने बोला बहुत रेडनेस इसमें नहीं है, तो आई एम यूजिंग द ग्रीन कलर। अगर सच बात मैं आपको बताऊँ, ये सब ना चीज़ें आपको सिखाने के लिए होती हैं कि ऐसा कलर है तो ये यूज़ करो। मेरे हिसाब से आप इस पे ऑरेंज ही यूज़ कर दो। इतने पे तो आप कंसीलर भी लगाओगे तो उससे भी छुप जाएगा, ज़रूरी नहीं है आप इस पे ग्रीन यूज़ करो जब तक कि इसका कलर एकदम इंटेंस रेड ना हो। तो यहाँ पर तब भी मैं आपको सिखा देती हूँ, फिर आप बोलोगे मैम आपने नहीं बताया था। हल्का सा ग्रीन कलर लगाया, ठीक है। कभी कभी पता है हम क्या बना देते हैं, फेस का एकदम से कुछ और ही बना देते हैं, यहाँ ग्रीन लगा दिए, यहाँ ग्रीन लगा दिए, यहाँ ग्रीन लगा दिए, यहाँ ग्रीन लगा दिया। ऐसा करने से क्या होता है ना, फेस को ये कलर्स को छुपाने के लिए यू हैव टू यूज़ मैनी प्रोडक्ट्स। तो बेटर ये है कि जितना भी स्किनी कलर से आप छुपा सकते हैं उतना छुपाइए, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उससे उसको अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर पहले माइसलर ले लेते हैं, इनका फेस वापस से नॉर्मल कर देते हैं। तो ये जो कलर है दिस इज़ अ पिंपल कलर, हल्का सा टिंट ऑफ रेड है, तो हल्का सा हमने इसको ग्रीन कर दिया। नहीं, अगर मैं अपनी ब्राइट समझ के नहीं करती तो मैं कभी भी ग्रीन कलर पिक नहीं करती और इसको मैं डायरेक्ट ही छुपा देती करेक्टर से, या फिर जो भी मेरा ब्रश पे लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट होता है ना, मैं उसी से छुपा देती। अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। लो, ज़रूरत ही नहीं है। अब आप इस पर कंसीलर लगाओगे, गुड टू गो। अब एक और टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सही करेक्टर करके और यहाँ पर गलत तरीके से करेक्टर जो लोग करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम आपको सही तरह से छुपानी आती है तो आप विद द कंसीलर भी छुपा सकते हैं। आपको एक ब्रश लेना है और प्रॉब्लम्स के ऊपर डैब करना है बहुत अच्छे तरीके से।
और बहुत अच्छे तरीके से आपको डैबिंग मोशन में उस प्रॉब्लम को हाइड करते हुए चलना है। आप इस तरह से भी प्रॉब्लम्स को छुपा सकते हैं अगर आपको बहुत केकी नहीं करना, लेकिन आपका कंसीलर का शेड डार्कर देन योर स्किन होना चाहिए। अब मैं हल्का सा ब्लेंडर करूँगी और डन। सी द प्रॉब्लम, कई हद तक कंसीलर से प्रॉब्लम हाइड हो गई है। अंडर आइज रिफ्रेश लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम इसको पाउडर से सील करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको फील देगा कि आपने करेक्टर कंसीलर बहुत अच्छी तरह से किया। लेकिन करेक्टर को हटाने के लिए आपको कंसीलर का कलर हल्का सा येलो लेना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम छुप पाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हमने देखा कि करेक्टर क्या है, कैसे यूज़ करना है और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट या फिर लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि आपको कौन सी साइड, मैंने दोनों साइड आपको शो की, एक सही साइड जिस पे आपको सही तरीके से करना चाहिए और एक साइड जो गलत तरीका है, जिससे आपका बेस इवेंचुअली केकी मिलेगा। तो आप ये करके देखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है दैट इज बेस्ड ऑन कंसीलर्स, तो उसमें काफ़ी नॉलेज होगी और इन दोनों करेक्टर एंड कंसीलर एंड फाउंडेशन की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें पकड़ बहुत अच्छी होगी तो आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा। स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस कोर्स की सच में बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।